जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट वाइज वीडियो आप लोगों के सामने आ रहा है, जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो हम नंबर सिस्टम का एक नया पार्ट फिर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, यानी घातांक का में भाग देना है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है? 68 के पावर 87 भागे 67, यानी 68 का पावर 87 भागे 67। इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें शेष ज्ञात करना है, शेष ज्ञात करना। आइए देखते हैं। तो शेष ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना है? शेष ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक रूल हम देख लेते हैं। आइए फिर हम देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना पड़ेगा आपको। x के पावर n माइनस 1 भागे x के पावर 1, x माइनस 1, x के पावर n माइनस 1 भागे x माइनस 1। इसमें अगर भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? शून्य बचेगा। शेष क्या बचेगा? शून्य, यानी ये पूर्ण विभाजित हो जाएगा। या n क्या हो, जहां, यहां लिख लीजिए, दिख रहा है, चलिए नीचे ही लिख देता हूं, जहां n इक्वल टू सम या विषम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। n सम भी हो सकता है, n विषम भी हो सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। x के पावर n प्लस 1 बटे x प्लस 1, ठीक है। यहाँ भी शेष 0 होगा, यहाँ भी शेष क्या होगा? हमारा 0 होगा, यानी पूर्ण विभाजित होगा। यहाँ भी पूर्ण विभाजित होगा, शेष 0। अब यहाँ भी n की कंडीशन है, जहां n इक्वल टू क्या होना चाहिए? हमारा n इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। यहाँ इस केस में सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में जो n होगा ऑलवेज विषम होगा, ठीक है। n क्या होगा? ऑलवेज विषम। इस केस में n सम भी हो सकता है, विषम भी। इन केस में n केवल विषम होगा। ये बेसिक ट्रिक है, ठीक है। ये चीज आपको हर हाल में याद रखनी पड़ेगी। यानी ये पूर्ण विभाजित होगा, n का पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम। इस केस में n का पावर जो n हो, n की जगह पर क्या हो? विषम हो, यानी x का पावर केवल विषम होगा, तब जाके शेष 0 आएगा, यानी पूर्ण विभाजित होगा। चलिए अब इसको देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 87 बट्टा में लिख सकते हैं 67, क्योंकि बट्टा का मतलब भी भाग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, 68 के पावर 87 है, और ये इसको लिख सकते हैं 68 माइनस 1, ठीक है। और इसको हमें इस फॉर्म में लाने के लिए एक बार 1 घटा देते हैं, एक बार 1 जोड़ देते हैं। अब देखिए आ गया ना, x के पावर n माइनस 1 और x माइनस 1, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये वाला जो टर्म है इतना, ये इसी फॉर्म में है। n का पावर कुछ भी हो सकता है, सम भी विषम भी। तो यहाँ विषम है, हमें उससे बहस नहीं है। माइनस वाला में सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो अब जो यहाँ प्लस में लिख रहे हैं वो क्या होगा? हमारा शेष होता है। क्या होता है? वो शेष होता है। तब इस केस में शेष हमारा क्या हो जाएगा? शेष इक्वल टू 1। जैसे देखिए, और समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे हमने मान लिया 9 ले लिया, 9 में हमने कितना से भाग दिया? 2 से, मान लीजिए 8 से भाग दिया हमने। 8 एकम 8 हो, कितना शेष आया? 1 आया, ठीक है। शेष यहाँ कितना आया? 1 दिख रहा है। अब इसको 9 भागे 8 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? 8 प्लस 1 बटे 8 लिख सकते हैं ऐसे। यानी अब देख रहे हैं ना, ये संख्या क्या है? पूर्ण विभाजित है, लेकिन शेष कितना बच रहा है? 1। सेम उसी प्रकार ये है, ये संख्या पूर्ण विभाजित है, शेष क्या बच रहा है? 1। इससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और आपको और डाउट क्लियर होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या कह रहा है। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, 18 का पावर 15 प्लस 4
भागा 17। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, हमें एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, ध्यान से देखिए कैसे लिख सकते हैं। 17 को क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 1। चलिए, अब इसमें से एक घटा देते हैं, एक घटा देते हैं। अब क्या हो गया, जो फॉर्मूला था x के पावर m वाला, x के पावर m माइनस 1 बटे x माइनस 1, तो वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, x के पावर n माइनस 1 बटे x माइनस 1, जहाँ n इक्वल टू सम या विषम भी हो सकता है। माइनस वाला केस में दोनों हो सकता है पावर, सम भी हो सकता है विषम भी, उससे हमें बहस नहीं है। चलिए, लेकिन ये फ्री में 1 तो नहीं लिख सकते ना, +4 है, यानी एक घटाया तो एक हमें जोड़ना भी पड़ेगा। चलिए और थोड़ा बढ़ते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है 18 के पावर 15, ठीक है, माइनस 1 बटे 18 माइनस 1, ऊपर क्या हो जाए 4 1 5। तो ये टर्म क्या है, समझा चुका हूँ। ये जो अपना टर्म है ये कितना होगा, डिविजिबल। अगर डिविजिबल की बात करें तो उसका मान 0 होगा शेष, क्योंकि पूर्ण विभाजित होगा। शेष क्या बचेगा यहाँ, +5। तो शेष लिख लेते हैं, शेष इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, 45 के पावर 50 माइनस 9, टोटल में भाग कितना से दे रहे हैं, 44 को। इसको क्या लिख सकते हैं, 45 के पावर 50 और 44 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, -1, ठीक। -9 को हमने एक माइनस ले लिया तो कितना बचेगा, -8, यानी -9 को हमने तोड़ दिया -1 और -8 में। अब देखिए ये हमारा क्या है, इतना का पूर्ण डिविजिबल है, यानी पूरी तरह से विभाज्य है, पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। लेकिन बच क्या रहा है हमारा, -8। शेष यहाँ कितना आ रहा है, -8। तो -8 आया ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जहां माइनस में आया यहाँ, तो क्या करना है, 44 में से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। 44 में से माइनस कर देना है, कितना आएगा, 36 आपका शेष आया, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए एक देख लेते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, इसको समझिएगा। 18 में हमने मान लीजिए 3 से भाग दिया, 15 में हमने किससे भाग दिया, 3 से। ध्यान से देखिएगा, 3 छक 18, 3 5 15 और एक हमने 17 ले लिया, ठीक है। 3 5 15, कितना आया, 2 आया, ठीक है। कितना आया, 2 आया। यहाँ कितना आया, 2 आया। अब देखिएगा ध्यान से, हमारा यहाँ 2 आया, हमने किस किस में भाग दिया, 18 में भाग दिया, 15 में दिया, 18 में और 17 में। तो हमने क्या पाया कि जब हमने 15 में भाग दिया तो शेषफल तो 0, भागफल क्या आया यहाँ, 6 5 5, शेषफल क्या आया, इसमें पूर्ण कट गया, 0 0 0, ठीक है। यहाँ क्या आया, हम देख रहे हैं कि इससे ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, ठीक है, और इससे 1 कम है, यानी जो इससे 2 अधिक है प्लस में 2 है ये, और इससे 1 कम है, 1 कम है, तो शेष कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। इसके हिसाब से देखें तो +2 है तो 2 शेष आया है, और इसके हिसाब से देखें तो -1 कम है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 में से, इस केस में 3 में से -1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से हम माइनस को घटा देंगे। वही काम यहाँ हुआ है, ठीक है। माइनस में आने का मतलब है कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से 8 घटा देंगे। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, पीछे करके नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और इस पार्ट का ए और बी 2 सेक्शन में वीडियो आएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट बनेगा, पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक से बताऊंगा। अभी मैं एक एक क्वेश्चन का बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोई यहाँ सिंपल, अगर आपको एक फंडा याद रखना है कि यहाँ माइनस आने का मतलब है जिससे भाग दे रहे हैं, यानी 44 से इसमें से माइनस कर देंगे 8 को, तो जो आएगा वो हमारा शेषफल आएगा, वो हमारा शेषफल आएगा। यहाँ भी हर क्वेश्चन में शेष ज्ञात करना है, ऊपर भी लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ भी शेषफल हमारा निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए आप।
आइए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। शेषफल इक्वल टू व्हाट। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए ये यही कहने का मतलब है क्वेश्चन का, प्लस 35 बटा 76 यही कह रहा है, भाग का मतलब बटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 75 प्लस 1 लिख सकते हैं, 76 हो जाएगा। और देखिए ऊपर 75 है, 75 के पावर 65, 35 को प्लस 1 कर दिए और तो कितना होगा 34 होगा, यानी 35 को 1 प्लस 34 के रूप में लिख दिए। अब इतना का देखिए इसमें पावर क्या होगा, प्लस वाले में पावर विषम होनी चाहिए, तो यहाँ 65 क्या है विषम है, तो फॉर्मूला लगेगा ये पूरा डिवाइजिबल क्या होगा, शेष इसका 0 होगा। क्या बच रहा है अपना फिर फाइनली 34 प्लस 34, तो शेष इस केस में क्या होगा अपना 34 होगा। सो सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, केवल आपको समझना था शुरू में जो समझाया था फॉर्मूला। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 43 के पावर 45 प्लस 5 बटा 14 यही लिख सकते हैं 44। अब 44 को क्या लिख सकते हैं 43 प्लस 1। देखिए यही दिया था क्वेश्चन, 43 के पावर 45 प्लस 5 बटे 44। अब हम 44 को क्या लिख सकते हैं 43 प्लस 1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 43 के पावर 45, 5 को क्या लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस 4। अब इसका मान क्या होगा 0, यहाँ क्या है प्लस में हो तो हम पावर देखेंगे, पावर सम है कि विषम है, तो विषम है, तो विषम है तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसका शेषफल क्या होगा 0। तो शेषफल अब जो बचा प्लस 4 वही अपना शेषफल हो जाएगा, शेषफल इक्वल टू 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। सो सिंपल। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों फिर देखते हैं एक नया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं सजा के इसको, 85 के पावर 97 माइनस 27 भागे 86 यही है। चलिए अब क्या करना है, 86 को क्या लिख सकते हैं 85 प्लस 1 86 हो गया। चलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं 85 के पावर 97 चलिए प्लस 1। अब क्या है माइनस 27 है, प्लस 1 फ्री में नहीं करेंगे, माइनस 1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं 85 के पावर 97 प्लस 1 85 प्लस 1 ये क्या है माइनस 27 और माइनस 1 माइनस 28। अच्छा प्लस वाले में पावर क्या होना चाहिए विषम, तो विषम है पावर, तो ये क्या होगा पूर्ण विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। अब क्या बचा माइनस 28। अगर माइनस 28 बचे, हम बोले थे अगर माइनस में आ जाए तो कितना 86 से भाग दे रहे थे ना, 86 में से 28 को माइनस कर देंगे, यानी इस केस में दिख रहा है, ठीक है। शेषफल इक्वल टू 86 माइनस 28, 16 में से आ जाएगा 8 और 7 में से 2 जाएगा 5, 58 अपना शेष आ गया। बहुत सिंपल है, तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 के पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाजित होगा। इसमें ऑप्शन जरूरी था इसलिए हमने ऑप्शन दे दिया। चलिए आइए देखते हैं, यही संख्या है। अच्छा हमने एक चीज पढ़ी है, x के पावर m पावर n हो तो क्या हो जाता है mn हो जाता है, m गुना n, ठीक है। ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा, और ये तो सबको पता होना ही चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए। उसी पे तोड़ते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 8 2 माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये ए का काम कर रहा है 1, बी का काम कर रहा है। चलिए तो 2 के पावर 8 प्लस 1 और 2 के पावर 8 माइनस 1, फिर इसको तोड़ते हैं उसी पे। थोड़ा और इधर से लिखें, जगह कम ना पड़ जाए। 2 के पावर 8 प्लस 1, अब 2 के पावर 8 को 2 के पावर 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर। 2 के पावर 8 प्लस 1, अब इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 प्लस 1 और 2 के पावर 4 माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत।
इतना में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तोड़ सकते हैं, लगभग तोड़ ही लेते हैं। दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। 2 के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 8 को जैसे के तैसे लिखते हैं, बहुत लंबा जाएगा। इसको तोड़ लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 प्लस 1 17 होगा। तोड़ लीजिएगा। ये 16 और माइनस 1 15 होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं ये कौन सा 17 विभाग 11 होगा, 11 नहीं होगा। 17 17 होगा। 13 13 नहीं होगा। 19 नहीं होगा। तो 17 इसका एक गुणनखंड 17 है, तो इसका मतलब ये 17 से विभाजित होगा। जैसे समझाने के लिए आप देख लीजिए, इधर ही देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, जगह है। चलिए यार ये दिख जाएगा। जैसे 35 का गुणनखंड क्या है, 5 गुने 7, और इसी में से एक गुणनखंड से हम मान लीजिए भाग देते हैं 35 में, 35 में 7 से भाग देते हैं, तो 35 का गुणनखंड 5 गुने 7, तो हम 7 से भाग देते हैं, 7 से 7 कट रहा है, यानी एक गुणनखंड कोई भी इसमें से कट जाएगा, यानी डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी 35 डिविजिबल है। 7 5 35, देख रहे हैं ना, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो यानी इसका गुणनखंड जो है इसमें से कोई भी एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, पूर्ण तरीके से विभाज्य हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरा संख्या विभाज्य है। मैंने ये करके आपको दिखाया। तो ये 17 से 17 में जाएगा तो क्या होगा, कैंसिल आउट। तो हमारा क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यही कह रहा था कि निम्न में से किससे विभाजित हो रहा है, तो 17 से ये विभाजित हो रहा है। ये टोटल संख्या जो है ये किससे विभाजित हो रहा है, 17 से, क्योंकि एक गुणनखंड इसका 17 से कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, विभाजित हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे हम घातांकीय पर आधारित प्रश्न का, ठीक है, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न का हम पार्ट 2, ये पार्ट ए है और पार्ट बी भी इसका आएगा, क्योंकि कुछ मतलब ये तो विस्तार में आपको समझा के बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो पार्ट बी आएगा, तो पहले आप बेसिक पढ़ लीजिए, फिर ट्रिक देखेंगे, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि इतना निम्न में से किससे पूर्ण विभाजित होगा। चलिए कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। 4 के पावर 41 प्लस 4 के पावर 42, 4 के पावर 43 और 4 के पावर 44। इस केस में 4 के पावर 41 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है। 4 के पावर 41 गुना दिख रहा है, चलिए 1 4 1 5 16, 16 5 21, 21 और 64 जोड़ देते हैं। चलिए इसको विस्तार में लिख लेते हैं। 1 प्लस 4 कितना होगा, ये 5 और 5 4 चौका 16, 21 होगा, लिख लेते हैं प्लस 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 64 होगा। 4 के पावर 41 गुना, इसको जोड़ लेते हैं, 4 1 5 और 6 2 8। चलिए अब इसका भी वही है, एक गुणनखंड चेक कर लेते हैं। ये 85 है, 85 किससे 1200 होगा, नहीं होगा, यानी 12 नहीं होगा। 17 5 85, 17 से होगा, लिख देते हैं। 20 से भी नहीं होगा, 22 से भी नहीं होगा, 17 से जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, यही तरीका होता है, यही फॉर्मेट होता है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। धमाकेदार ट्रिक लेके कल मैं पार्ट 2 आने वाला हूं, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। आज बेसिक सीख लीजिए अच्छे से। नहीं समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा, ठीक है। जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे ना, तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो समझ में आया तो बोलिएगा सर बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं आया फिर भी कमेंट जो करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल तो पॉज करके नोट करिए, फिर बात करते हैं। आइए फ्रेंड, तो कहना ये चाह रहे हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। फेसबुक पे जरूर शेयर करिए, फेसबुक वाल पे जाकर शेयर करिए, किसी ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक के किसी भी ग्रुप में कर सकते हैं आप वीडियो को शेयर, और व्हाट्सएप फ्रेंड पे कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल का जो सब्सक्रिप्शन रेड बटन है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका चैनल
सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इस पे सारा चीज़ आपको मिल रहा है, A to Z पढ़ाई का टोटल नॉलेज आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, कल पार्ट 2 ट्रिक लेके आएंगे, इसी पर आधारित घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न का पार्ट 2 आएगा धमाकेदार ट्रिक पे। तो तैयार रहिएगा देखने के लिए। आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।